नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं फार्मिक अम्ल बनाने की विधि। फार्मिक अम्ल है क्या? फार्मिक अम्ल है ये जिसका नाम है HCOOH। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एक कार्बन है, ओइक समूह लगा, मेथेनोइक अम्ल है। और यह मेथेनोइक अम्ल बहुत ही मज़ेदार होता है, क्योंकि कभी कभी आपको एहसास हुआ होगा कि जब बर्रैया काट लेती है या बिच्छू मार देता है डंक अपना, तो आपको इतना आनंद आता है, जिसको काटा होगा उसको ही अनुभव आया होगा कि कैसा होता है। अब जिसको नहीं काटा है बर्रैया या बिच्छू, तो वो तो नहीं जानता है ना। पर आपको कभी न कभी किसी न किसी को देखे होंगे कि जब वो काट लेती है बर्रैया तो कितना जलन होता है, बिच्छू काट लेती है तो कितना जलन होता है, बहुत दर्द होता है। तो इस जो फार्मिक अम्ल है ये कहाँ पाया जाता है? कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब बर्रैया में पाया जाता है, लाल चींटों में मिलता है, और किसमें मिलता है? बिच्छुओं के डंक में मिलता है। इन सब चीजों में मिलता है। एक निगही होता है, एक निगही हमारे गांव में कहते हैं निगही, छोटी छोटी काली काली चींटियां होती है, वो भी काट लेते तो बहुत तेज जलन महसूस होता है, खुजलाहट होती है। ठीक है, तो आज हम इसी एसिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। और कौन से एसिड नाम है इसका? क्या नाम है इसका? मेथेनोइक एसिड। तो आइए इसकी बनाने की प्रोसेस देखते हैं क्या है। तो इसको बनाने के लिए प्रयोगशाला में क्या करते हैं, एक आसान फ्लास्क लेते हैं और उसमें ग्लिसरॉल तथा ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल के मिश्रण को, ग्लिसरॉल कितना होना चाहिए? 35 ग्राम, और ऑक्जेलिक अम्ल 40 ml होना चाहिए, और इसको दोनों को मिलाकर गर्म करते हैं तो आपको फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। तो जो इससे रिएक्शन होने वाला उस रिएक्शन को हम समझाने जा रहे हैं। और आप देखिए, महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे, देखिए अगर आपको कुछ जैसे हमने यहाँ लिख दिया ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल, तो इनका फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए ना। लेकिन अगर नहीं याद होगा तो फिर क्या करोगे भाई? कुछ ना कुछ तो आपको भी याद करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि हमारे पास कोई इंजेक्शन लगा देंगे, कोई गोली आपको लगा देंगे, कोई सिरप दे देंगे, आप क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो मेमोरी में रखना पड़ेगा ना, इसलिए याद करिए। तो यहाँ चाहिए, हम आपको बताने जा रहे हैं क्या? ग्लिसरॉल। तो देखिए ग्लिसरॉल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये आपका ग्लिसरॉल है। ये क्या आपका? ये ग्लिसरॉल है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है ये होता है ये। इन दोनों को हम हीट करेंगे, इनके मिश्रण को लेकर के हम हीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्लिसरॉल है, ये आपका ग्लिसरॉल है। इसको दूसरे पेन से लिख दूं क्या? चलिए लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, और ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक। ये जब इनको हम हीट करेंगे तो होगा क्या? इस रिएक्शन को समझने के लिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, COOH इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी यहाँ पर संरचना बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, O, यहाँ से हम OH कर लेंगे। ये इसकी क्या होगी? आपकी संरचना। अब यहाँ से देखिए होगा क्या, यहाँ से H, कहाँ से H? ग्लिसरॉल से, और यहाँ से ऑक्जेलिक अम्ल से OH, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट लिख दीजिए ना भाई, 110 डिग्री सेल्सियस लगभग, नियर अबाउट 120 भी हो सकता है। जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। पहले निकाल दो भाई जो निकल रहा है, अब बाकी जो बचा है उसको जोड़ करके रख दीजिए। तो क्या बनेगा? देखिए CH2OH, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, CHOH कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ CH2 तो है आपके पास और O भी है, ठीक है। अब इसके बाद ये O भी इसके पास आ जाएगा, फिर आपके C है, और इससे फिर लगा COOH। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट। क्या नाम इसका? ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट। ये हुआ आपका ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट बनता है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, पहली बात तो ये अपने आप अपघटित हो गया, पानी इसका निकल गया। अब जो ये मोनो ऑक्सीडेट बना हुआ है इसको और गर्म करते हैं, कुछ देर और गर्म करें। जरा देखिए क्या होता है, CH2OH CHOH, यहाँ से CH2OOCCOOH, ये चीज है। जब इसको और हीट करेंगे तो क्या होगा, अब इस बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। भाई पानी निकल, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, मान लो कोई लकड़ी है गीली है, उसको आप जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो पहले उससे पानी निकलेगा, पहले वो सुखाएगा। सूखे कब, जब वो पानी निकलेगा। पानी निकलने के बाद जब वो सूख जाएगी तो उसमें आग लगेगी, मतलब धुआं निकलेगा, है ना। तो धुआं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप धुआं निकालो, ये सब ट्रिक है आपको, ठीक है। तो यहाँ से धुआं निकालो, तो धुआं निकालोगे तो क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा धुआं निकालोगे। अगर आप धुआं निकालेंगे तो ये धुआं यहाँ से निकाल दो, ये अब ये धुआं अगर निकल गया तो क्या बनेगा, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है और आपको बन रहा जो बचा है उसी को सब लिख दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2OH, यहाँ से CHOH, यहाँ से C, यहाँ देखिए H2 है, H2 कर लीजिए, डबल O है, डबल O कर लीजिए, C है, C कर लीजिए और इसके साथ H जोड़ दीजिए, ये हो गया। ये क्या है, ये क्या है भाई बताइए, ये क्या है, इसका नाम बता दीजिए कोई फटाफट। गिल्सराल मोनोफॉर्मेट है, ये क्या है, गिल्सराल मोनोफॉर्मेट, गिल्सराल मोनोफॉर्मेट, ये गिल्सराल मोनोफॉर्मेट है क्या, ये ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है सब। अब इस गिल्सराल मोनोफॉर्मेट में हल्का सा पानी मिला देंगे। अब इस गिल्सराल मोनोफॉर्मेट में हल्का सा हम इसमें पानी मिला देंगे और आपका फार्मिकम कंप्लीट। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये मैं ऐसे लिखता हूं इसको, CH, ये देखिए पेन खींचिए, बहुत अच्छे से समीकरण होगा, समझिएगा। CH2OH, CHOH, CH2OOCH, इसमें हम पानी मिला देंगे। क्या मिला देंगे, पानी। पानी क्या होता है, HOH, यही तो होता है पानी, यही तो होता है। तो जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो होगा क्या कि जो H यहाँ का है, ये H क्या होगा, टूट करके यहाँ इसके पास आकर जुड़ेगा। तो जब इस O के साथ जुड़ेगा तो होगा क्या, देखिए क्या हो रहा है, CH2OH बन रहा है, CHOH बन रहा है और यहाँ पर CH2O, साथ में यहाँ पर H आ गया। जैसे यहाँ H आ गया तो आप बचा क्या है, अब ये बचा, देखिए अब ये आपका बचा, ये और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब बने क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, HCO और OH, यही तो है फार्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये फार्मिक अम्ल का निर्माण हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। और यहाँ देख लीजिए, जो आपने गिल्सराल डाला था ये पुनः मिल गया, जो आपने गिल्सराल डाला था ये पुनः मिल गया और साथ में आपको फार्मिक अम्ल कंप्लीट हो गया। फार्मिक अम्ल, ये स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आपकी रिएक्शन हो चुका, अब हम बताने जा रहे हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन, ठीक है। इसको हम साफ करके बताने जा रहे हैं रिएक्शन। फटाफट देखिए क्या है इसके रिएक्शन, आप देखिए। अब रिएक्शन की बारी है तो हम यहाँ लिख देते हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखिए रिएक्शन से करवाने जा रहे हैं, किससे करवाएंगे, सबसे पहले हम
टॉलिन अभिकर्मक से करवाएंगे। टॉलिन अभिकर्मक क्या है? टॉलिन अभिकर्मक नंबर 1 टॉलिन अभिकर्मक। टॉलिन अभिकर्मक से करवाएंगे तो क्या बनेगा, फटाफट देखिए। तो टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड होता है। क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिल्वर ऑक्साइड, हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल और यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड के रिएक्शन करवाएंगे। जब सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बता सकते हैं? फटाफट बताइए। तो यहाँ से देखिए ये सिल्वर को क्या, सिल्वर ऑक्साइड में से सिल्वर को अलग कर देगा, अपचयित कर देगा। सिल्वर ऑक्साइड में जैसे ही हम फॉर्मिक अम्ल मिलाएंगे तो सिल्वर को अपचयित कर देगा, सिल्वर को अलग कर देगा। इसे कहते हैं अपचयक गुण। किसका? फॉर्मिक अम्ल का। तो ये बनाया गया यहाँ से सिल्वर को अलग कर देगा, तो ये सिल्वर को अलग कर दिया। ठीक है, अब सिल्वर अलग हो गया, सिल्वर निकल गया है, तो आप खुद देखिए यहाँ से CO2 निकल जाएगा, एक H है, एक H है, यहाँ 2 H बचा और ऑक्सीजन एक H2O बना। तो यहाँ से आपको बनेगा H2O और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ 2 सिल्वर है, आप 2 यहाँ कर लीजिए। तो ये जो फॉर्मिक अम्ल होता है सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में अपचयित कर देता है। दूसरा देखिए क्या है इसका, फेलिंग विलयन। क्या है दूसरा? फेलिंग विलयन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो देखिए HCOOH, ये तो फॉर्मिक अम्ल है। अब फेलिंग विलयन क्या है? कॉपर ऑक्साइड CuO, ये आपका फेलिंग विलयन है। ये क्या है? फेलिंग विलयन। इसमें भी ये कॉपर को अलग कर देंगे। जैसे फॉर्मिक अम्ल को CuO में डालेंगे तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को अलग कर देगा। तो यहाँ कॉपर अलग हो जाएगा और साथ में COO निकल जाएगा और एक H और H2O निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ से बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से फॉर्मिक अम्ल CuO से अभिक्रिया करके, यानी कॉपर ऑक्साइड में से अभिक्रिया करके कॉपर को अलग कर देता, अपचयित कर देता है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या है? फॉर्मिक अम्ल के अपचायक गुण को शो करते हैं। दूसरा देखिए रिएक्शन आपको हम फिर एक रिएक्शन और करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। किससे? तीसरा क्रिया है सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ देखिए HCOOH है, इसके हम करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से H आपको गायब हो जाएगा, यहाँ से H गायब करेगा, सोडियम आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ से ये हटेगा और सोडियम आकर के यहाँ ऐड जाएगा। तो यहाँ से जब सोडियम ऐड हो जाएगा, ये सोडियम यहाँ पर आएगा और H या इधर कहीं जाएगा। अब क्या जाएगा, कहाँ जाएगा देखिएगा अभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HCOO और Na, ये सोडियम फॉर्मेट है। ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट। अब यहाँ से देखिए H निकल गया, तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो, तो H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O और साथ में एक तो चला गया, तो 2 O और एक C अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। तो ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट से। चौथा रिएक्शन देखिए, फटाफट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सेम वही प्रोसेस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार ये रिएक्शन हो रहे हैं ना, सब इसी प्रकार के रिएक्शन होंगे, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ HCOOH है, ये इसकी हम क्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा रिएक्शन है। सोडियम को यहाँ पर जोड़ दो, H को भगा दो, तो H कहाँ जाएगा? H जाएगा OH के पास, H2O बनाकर निकल जाएगा और यहाँ भी आपको सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो HCOO Na सोडियम फॉर्मेट और H2O बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण रिएक्शन। एक और रिएक्शन कर लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, 5वां NH4OH से।
इससे जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो जब इससे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो देखिए HCOOH ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला तो हमने लिख ही दिया पहले, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि अमोनियम क्या होगा, यहाँ पर जुड़ेगा और H2O निकालेगा, तो यहाँ से ये वाला H तो यहाँ गायब हो जाएगा इसके साथ, और ये जो आपका NH4 यहाँ पर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर HCOO और NH4 बनेगा और साथ में H2O बनेगा। क्या बनेगा H2O। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि अमोनियम जो आपका अमोनियम फॉर्मेट है इसको हम हीट करेंगे, जो अमोनियम फॉर्मेट है इसको हम हीट करेंगे तो अमोनियम फॉर्मेट किस में चेंज हो जाएगा, क्या देखिए क्या चेंज हो रहा है, HCOONH4 है, जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा पता है, यहाँ से H2 बाहर होगा, यहाँ से H2 बाहर होगा और H2 बाहर जाएगा एक ऑक्सीजन को लेकर के, तो यहाँ से H2O बन जाएगा और शेष क्या बनता है, देखिए यहाँ H2O बना दो पहले, यहाँ से H2 2H निकलेंगे एक ऑक्सीजन को लेकर के, तो 2H ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। अब यहाँ बचा क्या, H बचा आपका, क्या बचा है H बचा है ना आपका, और CO बचा और NH2 बचा, ये आपका HCO क्या बचा है, HCO NH2, इसका नाम क्या है मिथाइनमाइड या मेथेनेमाइड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेथेनेमाइड भी कह सकते हैं, चाहे मिथाइनमाइड कहो चाहे मेथेनेमाइड कहो। और एक रिएक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन छठवीं, ध्यान से देखते जाइए कि मैं रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से मैं क्रिया करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या होगा HCOOH, इसकी क्रिया करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट से। तो अभी कैल्शियम जो कार्बोनेट है, अब यहाँ देखिए भाई होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम है ना, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती, पता है ना आपको, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ना, तो इसके लिए पता आपको 2 तो आएगा ही कहीं ना कहीं फार्मूले में। तो यहाँ पर हम 2 अणु लेंगे फार्मिक अम्ल के, ये ठीक है। अब यहाँ कैल्शियम यहाँ से क्या होगा, इतने को रिएक्शन लेकर के भाग जाएगा, यहाँ से इसको लेकर के कैल्शियम भाग जाएगा ये, और इधर H आपके 2 तो बाकी रहेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, क्या बन रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका HCOO, 2 हो गए, क्या हुआ ये हुआ, 2 हो गए। अब इसमें कैल्शियम को जोड़ देंगे, ये कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती तो 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ बचा HCO3, तो 2H है, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लो, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लो, तो 2H और एक ऑक्सीजन बचा H2O, क्या H2O मिला, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन चला गया तो 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन, अर्थात आपके यहाँ पर CO2 बनेगा। तो ये क्या ये कैल्शियम फॉर्मेट है, क्या कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, याद रखिएगा इन सबको एक एक चीजों को, ठीक है। अब एक रिएक्शन और करवाते हैं एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन। क्या यहाँ तक जीरो दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर दो, एक बार चेक कर लो, यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी रोशनी एक जगह ज़्यादा है, उसको आप मैनेज करिएगा, ठीक है। यहाँ आपको मैं एक करवा रहा हूँ एथिल एल्कोहल से C2H5OH, इससे जब आप क्या करवाएंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसेस जैसे ये हो रहा वैसे ये होगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ आप लीजिए HCOOH और यहाँ पर लीजिए आप C2H5OH। तो भैया देखो यहाँ पर जो आपके एथिल है यहाँ पर जुड़ेगा, H को भगा देगा, तो जब H यहाँ से भाग जाएगा तो H जाए किसके पास, ये जो H है ना, ये H जाएगा इस OH के पास, किसके पास, OH के पास, और H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, H2O, और साथ में यहाँ पर HC क्या है HCOO और यहाँ पर C2H5 आपका जुड़ जाएगा, ये एथिल फॉर्मेट, ठीक है।
तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया किसके, फार्मिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कक्षा 12 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक चीज और जानिए, अगर हम फार्मिक अम्ल को ही गर्म कर दें, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर हम फार्मिक अम्ल को ही गर्म कर दें तो क्या होगा, जरा देखिए क्या होता है। 8वां रिएक्शन, अगर हम फार्मिक अम्ल को ही गर्म कर दें तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा यहाँ से भाई, यहाँ CO2 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, फार्मिक अम्ल को गर्म करेंगे क्या बचेगा भाई, H2O और CO निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। हो गया, समझ में आया। पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने भी हैं। 5 महीने में आधा महीने तो गायब, 4.5 महीना, इसमें कई छुट्टियां, कई त्यौहार निकलते हैं, ठीक है। और उधर फिर जनवरी में तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल चालू हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और तब तक के लिए सब बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।